नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 50 करने वाले हैं और इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैथ और रीजनिंग के। तो आई होप आप वीडियो पॉज करोगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग के से आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है, मैंने डिटेल में इसे करवाया हुआ है। आपने क्या करना है, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट पर जाना है, रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। आपको थंबनेल में वहाँ दिख जाएगा डायरेक्शन, माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। यहाँ कहा गया है कि किसी कक्षा में रोशन का है स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्थान ऊपर से भी दिया गया है और नीचे से भी दिया गया है। हमने फाइंड करने हैं कुल विद्यार्थी। टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो टोटल हमने फाइंड करने हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 11 ऊपर से है, 31 नीचे से है, -1 कर दो। तो इससे जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 41। तो आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। और अब ऊपर नीचे की बात भी मैंने आपको बताई हुई थी। ऊपर का मतलब होता है ये आपका लेफ्ट साइड से पूछा गया है, मतलब लेफ्ट साइड से, और नीचे का मतलब होता है आपका राइट साइड से। ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई थी बेसिक क्लास में। आप अगर देखना चाहोगे तो उसे ज़रूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। एक तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में भी करवाया हुआ है, एक आप वीडियोस अगर आप देखोगे मेरी जो चैनल में मैंने वीडियोस करवाई हुई है उसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। काफ़ी इजी ट्रिक से मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं डिफरेंट ट्रिक लेकर आता हूँ हर बार। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि सचिन ने 20 वस्तुएं के लिए जितनी रकम अदा की थी उतनी उसने 16 वस्तुएं बेचता है। मतलब जितने में उसने वो 20 वस्तुएं ली थी उतने में उसने 16 वस्तुएं खरीद ली, माफ़ कीजिएगा बेच दी। जितने में उसने 20 वस्तुएं खरीदी थी, जितने पैसे उसे 20 वस्तु को खरीदने के लिए देने थे उतने उसने 16 वस्तुओं को बेचने में अदा कर लिए, मतलब मांग लिए। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। और बेची कितनी उसने, 16 में, जो जितनी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य था। अब इंटू यहाँ पर करो 100। तो बस इस तरह से इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। 4/16 गुणा 100 और 25% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आपको बेसिक फॉर्मूले लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से ज़्यादा आसानी से आपके पूरे हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना बेसिक के आपके सॉल्व करने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये भी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अब यहाँ कहा गया है, देखो जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें इसी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। आपको आसानी से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत लेकर 30 कलम बेचता है। अब ये बात जिसको समझ आ जाएगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ कहा गया है कि एक जो थोक विक्रेता है वो रिटेलर, जैसे मान लीजिए मैं कोई होलसेलर हूँ कि मैं कोई पेन बनाता हूँ, है ना, मैं पेन बनाता हूँ और मैंने 27 पेन की कीमत में 30 पेन दे दी। मतलब 27 पेन के होने थे 100 रुपये, लेकिन मैंने उसे 100 रुपये के बदले 30 पेन दे दी, है ना। मान लो ऐसा हुआ। इसका मतलब हमें जो हुआ मुनाफा। और जो रिटेलर है, जैसे जिस व्यक्ति ने मुझसे वो पेन ली थी, वो उसे अंकित मूल्य पर बेचता है ना, वो उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब 3 कलमें उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली, जो कि उसका अब मुनाफा कमाएगी। तो 3 कलमें यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा मिली। तो उसके जो रिटेलर था, जो दुकानदार था जिसने वो कलमें ली मुझसे, उसने 27 कलमों के जितने पैसे थे उतने मुझे दिया और बदले में 30 कलमें प्राप्त कर ली, और 3 कलमों को उसका फ़ायदा हो रहा है ना। इसका मतलब ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, एक तरह से कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है। अब गुणा कर दो 100 से, बस ये आपका लाभ ज्ञात करिए। यहाँ कहा गया था तो लाभ निकल गया। 9 से जब इसे करेंगे तो 11 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर आंसर। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अब आप 100 को जब आप 9 से भाग देते हो तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 1 सही 9, तो 11 सही 1/9% आपको लाभ हो रहा है। जिनको ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना नहीं आता,
लॉस परसेंटेज निकालना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैं दे दूंगा। हर एक चीज़ जो आप पढ़ना चाहोगे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ वो करवाई गई है। तो बस आप लिंक पर जाइए या फिर आप मुझे कमेंट में पूछिए कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, मैं आपको हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका फ्लोर वेस्ट। अब ये इजी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उतना टफ नहीं है, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए हुए थे उसके मुकाबले काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा, वीडियो पॉज कर रहे होंगे आप, अगर वीडियो थोड़ी सी ब्लर दिख रही है तो आपने क्या करना है, अपनी क्वालिटी बढ़ा लेनी है ना। अब चलो देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति है, ABCDEFGH, जो एक 8 मंजिला इमारत में अलग अलग तलों पर रहते हैं, जिसमें भूतल संख्या 1 है। हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। अब बहुत से बच्चे इस लाइन को ही इग्नोर कर देते हैं। भूतल की संख्या 1 है, ये मेन क्वेश्चन है। कई बार कहा जाता है कि भूतल की संख्या 8 है, इस प्रकार से नंबरिंग हो रही है। कई बार इस प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार से नंबरिंग हो रही है ना। हर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है। अब आगे कहा गया है इसके ठीक ऊपर 2 है, हाँ हम समझ चुके। और इसी प्रकार आगे शीर्ष तल की संख्या 8 है। सभी जानकारी आवश्यक नहीं है कि समान क्रम पर हो। ए तल संख्या 4 के ऊपर एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। अब देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर बना लेनी है फ्लोर्स। अब देखो 8 फ्लोर बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, ये मेरा पहला फ्लोर हो गया 8, यहाँ 7, 6, 5, 4, 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब यहाँ एक चीज़ कही गई है, तो ये हमने फ्लोर अब बना लिए। अब यहाँ कहा गया है कि ए जो है वो तल 4 के ठीक ऊपर, मतलब ए जो है ए 4 के ठीक ऊपर कहीं सम संख्या पर रहता है। सम संख्या, अब देखो ऑड इवन का आपको नॉलेज होना चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो पूर्णतः, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। अब सम संख्या यहाँ पर कितनी है, तो आप यहाँ नोटिस करोगे तो सम संख्या हमारे पास है 4 के बाद एक, तो यहाँ पर देखो ए यहाँ आ सकता है, और हो सकता है कि ए हमारा 8 पर आए, है ना। तो ए यहाँ भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी हम मानकर चल रहे हैं। परफॉर्मा कैसा बनता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, हर एक चीज़ आपको मैंने बताई हुई है। अब बात करते हैं यहाँ आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है ए और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो क्या ऊपर की तरफ को ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति रह सकते हैं क्या? 1, 2। अब ई यहाँ आना चाहिए था, यहाँ तो आ नहीं सकता, व्यक्ति तो 8 ही है ना। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है, बेसिक है, बस ऐसे ही करवा रहा हूँ आपको मैं। तो 1, 2, ई हमारा यहाँ आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पर आएगा। अब आगे बात करते हैं, हमने ए को यहाँ माना है, तो ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसकी सीध में, है ना, ये इसकी सीध में आएगा। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है बी सी के ठीक ऊपर सम संख्या वाले तल पर रहता है। अब देखो ठीक ऊपर, ऊपर और ठीक ऊपर में क्या फ़र्क होता है? ऊपर का मतलब होता है कि बी ऊपर बैठ सकता है, हो सकता है सी नीचे आए और बी ऊपर आए। ठीक ऊपर का मतलब होता है कि सी के बिल्कुल ऊपर, है ना। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। आगे कहा गया, अब हमें पता नहीं है कि इन्हें कहाँ बैठाना है। आप देख सकते हो जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इतनी भी हमने पॉसिबिलिटीज़ नहीं लेनी है। अब आगे कहा गया है सी और एफ सबसे निचले तल पर नहीं रहते, ठीक है। डी ई के ऊपर किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है। जो डी है वो ई के ऊपर रहता है किसी विषम संख्या पे। तो यहाँ आप देखोगे इस वाली पॉसिबिलिटी में, जब आप इस सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में देखोगे, इसे मैं एक बार अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कहा गया है कि जो डी है वो ई से ऊपर रहता है, और विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो उस पर रहता है। तो यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी में डी तो यहाँ आ जाएगा, है ना। लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी पर देखिए, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ई हमारा यहाँ पर है, तो हो सकता है डी हमारा यहाँ आए, है ना। डी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है, तो इसे हम फिलहाल मानकर चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है डी और एफ के बीच 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं और जी एच के ऊपर रहता है, ठीक है, मान लिया हमने। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये हम कर चुके, ये भी हम कर चुके,
यहाँ कहा है कि बी सी से ठीक ऊपर एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। सम संख्या हमने ज्ञात करनी है, लेकिन हमने ये चीज़ भी नोटिस करनी है कि जो सी और एफ सबसे नीचे नहीं आएंगे, सी और एफ यहाँ पर नहीं आएंगे। अब देखो एक जगह बच रही थी हमारी बी और सी की, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर बी और सी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सी सबसे नीचे नहीं आ सकता। तो एक जगह बच रही है हमारे पास बी और सी के लिए, यहाँ पर बी और सी यहाँ आएगा। अब सर बी और सी ही क्यों, सी और बी क्यों नहीं? क्योंकि कहा गया है कि बी ऊपर है सी से और बी उस जगह पर आएगा जो सम संख्या हो। तो 4 एक सम संख्या है, तो बी सी यहाँ पर आ जाएंगे। ये हो चुका हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व। अब यहाँ पर भी हम अरेंज करेंगे, तो हम देखते हैं बी और सी को हमें यहाँ बैठाना होगा, क्योंकि बी और सी यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि सी सबसे नीचे नहीं आएगा। तो बी यहाँ आ जाएगा, है ना, तो बी यहाँ पर आ जाएगा और सी फिर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें नोटिस करनी थी कि यहाँ डी आ सकता था, लेकिन अब यहाँ डी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सी आ गया। इसका मतलब डी अब यहाँ पर आएगा, डी यहाँ आएगा। अब आगे एक बात कही गई है, कि बी सी के ठीक ऊपर समतल पर है। ये भी हमने कर लिया। सी एफ सबसे निचले तल पर नहीं है। आगे कहा गया है कि डी और एफ के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। जो डी है और एफ है उनके बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब होता है? डी और एफ के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब सिर्फ 2 व्यक्ति यहाँ नहीं रहेंगे, हो सकता है 3, 4, 5, 6 व्यक्ति रहे। अगर कहा जाए कि 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6 में कोई भी व्यक्ति, लेकिन 2 नहीं रहेंगे और ना ही 2 से कम। तो यही बात हम यहाँ फॉलो करेंगे। डी और एफ के बीच में तो 1, 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे, 3 रहेंगे, कम से कम 3 रहेंगे। जब भी ऐसा कहा जाए कि 2 से अधिक, इसका मतलब 3 होंगे, है ना, मिनिमम 3 बैठेंगे। तो यहाँ पर एफ आ गया। और एफ के बाद में कहा गया था कि एफ नीचे तल पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है, तो डी और एफ के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम एफ को यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि डी और एफ के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति आने चाहिए और एफ जो है हमारा नीचे तल पर भी नहीं आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका सॉल्व। अब कहा गया था कि जी एच के ऊपर रहता है। अब देखो ये वही बात आई जो मैंने पहले समझाया था कि जी एच के ऊपर रहता है या फिर जी एच के ठीक ऊपर रहता है। एच के ऊपर मतलब जो जी है, जी यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार से जो हमारा सीक्वेंस बैठा है, ऊपर सबसे पहले हमारा आया ए, फिर डी, फिर जी, फिर ई, फिर बी, उसके बाद यहाँ पर आएगा सी, फिर एफ और उसके बाद अंत में एच। तो इस प्रकार से ये फ्लोर में बैठ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं, इनको काफ़ी आसानी से किया जाता है। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन ही नहीं आते, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरा पज़ल आपको करवाया हुआ है। कौन कौन से पज़ल आपको नहीं करवाए आप यहाँ लिस्ट में देख लीजिए। हर एक टाइप का पज़ल, लाइन बेस्ड जिसमें आपको पंक्ति में बिठाने होते हैं, डबल लाइन बेस्ड 2 पंक्ति में व्यक्ति बिठाने होते हैं, उसके बाद मैंने आपको सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट कराया हुआ है, डबल 2 वेरिएबल सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाया हुआ है, फिर आपको मैंने स्क्वायर बेस्ड करवाया हुआ है, रेक्टेंगल बेस्ड करवाया हुआ है, ट्रायंगल बेस्ड आपको करवाया हुआ है, फ्लोर बेस्ड आपको करवाया हुआ है। हर एक टाइप के पजल आपको करवाए हुए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और हर बार मैं यही कहता हूँ कि हर बच्चे के लिए ये संभव नहीं होता कि वो इस जो पज़ल के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके आए। तो यहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है बाकी बच्चों से आगे निकलने की। तो आपने पज़ल पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऊपर से आपको मैंने 50+ जो है मॉक टेस्ट करवाए हुए हैं, जिसमें आपको हर एक वीडियो में मैंने 5 मार्क्स का पज़ल का क्वेश्चन करवाया हुआ है। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया और उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई गई है। तो हाल ही में मुझे मुश्किल से लगता है कि किसी यूट्यूबर ने इतना आपको प्रोवाइड करवाया होगा स्टडी मटेरियल पज़ल से रिलेटेड हिमाचल के अंडर। तो आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे कि पज़ल इंपॉर्टेंट है और आपने इसे पढ़ना है। जो बेसिक से पढ़ना चाहता है डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक मैं आपको दे दूंगा, या आप कमेंट करके मुझसे मांगिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।